जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बोर्ड पे आपको दिख रहा है, दिया हुआ है यदि त्रिभुज एबीसी में। तो ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है एबीसी, तो एक त्रिभुज ले लेते हैं। दिया हुआ है एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी दिया हुआ है, अर्थात कोण ए जितना है उतना है कोण बी है, अर्थात 45 अंश दिया हुआ है। ये 45 अंश है तो ये भी कितना है 45 अंश। अगर ये 45 है, ये 45 है, तो कोण सी कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग क्या होता है 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपका होता है 180 अंश। कोण ए का वैल्यू दिया हुआ है 45 अंश और प्लस कोण बी का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है 45 अंश। कोण सी हमको नहीं पता है, 180 हो जाएगा। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इतना हमको आ रहा है, अर्थात कोण सी 90 अंश हो गया। कितना हो गया 90 अंश। अब ध्यान दीजिए, जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है और जो कोण छोटा होता है उसके सामने वाली भुजा छोटी होती है। तो इसमें पूछ रहा है वो तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो सबसे बड़ी भुजा अर्थात सबसे बड़ी कोण के सामने वाली भुजा ही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी कोण क्या है 90 अंश, अर्थात 90 अंश कोण सी के सामने कौन सी भुजा है ए बी है। कौन सी है ए बी है, इसलिए ए बी जो भुजा होगा इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए बी। तो इस तरीके से आपका ए बी भुजा जो होगी सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी एक ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी हो गया। त्रिभुज कोण ए 60 अंश है, तो कोण ए लिख लेते हैं 60 अंश है। कोण बी आपका 80 अंश है, तो कोण बी हम लोग लिख लेते हैं 80 अंश। ठीक है, तो कोण सी कितना हो जाएगा, तो आइए देख लेते हैं। कोण सी आपका हो जाएगा 40 अंश। ठीक है, वही फार्मूला लगाते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। कोण ए बराबर दिया हुआ है 60 अंश, कोण बी बराबर दिया हुआ है 80 अंश, प्लस कोण सी हमको नहीं पता है, हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो कोण सी इक्वल टू हो जाएगा 8 6 14 अर्थात 140 अंश। 140 अंश उससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 अंश। तो इस तरीके से आपका कोण सी कितना आ गया 40 अंश। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कह रहा है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सबसे बड़ी भुजा हमको पता है, सबसे बड़े कोण के सामने की ही सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण 80 अंश है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, इसके सामने वाली भुजा AC है। तो AC आपका इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है AC। तो इस त्रिभुज में आपका AC सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC में कोण B, एक त्रिभुज है, बना लेते हैं हम लोग एक त्रिभुज ABC। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण B 120 अंश है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 120 अंश। कोण C 40 अंश दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 40 अंश। कोण A कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए 120 ये है, 140 ये है, 160 हो गया, 20 अंश हो जाएगा आपका कोण A। ठीक है, हम लोग वही फार्मूला लगाते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर आपका हो जाता है 180 अंश। तो कोण B का वैल्यू, कोण A का वैल्यू नहीं दिया है, B का वैल्यू दिया हुआ है 120 अंश, कोण C का वैल्यू दिया हुआ है कितना 40 डिग्री।
तो इक्वल टू हो जाएगा 180, तो कोण ए बराबर हो जाएगा आपका 20 डिग्री। आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी होती है? तो ध्यान दीजिए, सबसे छोटा कोण के सामने की जो भुजा होगी, सबसे छोटे कोण की जो सामने की भुजा होगी, वही सबसे छोटी भुजा होगी। तो सबसे बड़ा कोण आपका ये है, सबसे छोटा कोण आपका 20 अंश है। तो 20 अंश के सामने वाली के जो कोण है, भुजा है, वो क्या है? BC है। तो इस तरीके से जो BC है वो आपकी इस त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा होगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है BC। तो इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? BC होगी। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, कह रहा है दी गई आकृति में, तो ये एक आकृति दिया हुआ है, इसमें कह रहा है AC ग्रेटर देन AB। जो AC है ग्रेटर देन AB है, अर्थात AC बड़ा है AB से। अगर AC बड़ा है AB से, AC बड़ा है AB से, तो कोण B बड़ा होगा कोण C से। तो कोण B ग्रेटर देन होगा कोण C से। समझ गए? तो ये हो गया कंडीशन। फिर कह रहा है कोण A का समद्विभाजक AD है। कोण A का समद्विभाजक AD है, अर्थात जितना कोण ये है उतना कोण ये है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसमें अगर हम कहें कोण B प्लस कोण BAD ग्रेटर देन होगा कोण C प्लस कोण CAD। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन होगा। फिर ये पूछ रहा है ADC, यहाँ ये कोण और ये कोण। ठीक है, ADC ये कोण और ADC ये कोण और ADB ये कोण। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है यही, तो कह रहा है ADC बराबर ADB है। तो ADC बराबर ADB ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये कोण आपस में बराबर है। जब ये कोण आपस में बराबर है और ये कोण ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो बड़ा होगा। यहां से देखिए, ये भुजा इससे छोटा है ना, ये वाली भुजा इससे छोटा है, तो इसके सामने वाला जो कोण है, इसके सामने वाले कोण से क्या होगा? छोटा होगा। अर्थात AC के सामने वाला जो कोण है ADC, कोण ADC AC के सामने, क्योंकि देखिए AC ग्रेटर देन AB है, तो AC के सामने वाला कोण क्या है? ADC। तो ये क्या होगा? बड़ा होगा किससे? AB के सामने वाले कोण से। तो ADC ग्रेटर देन हो जाएगा ADB। तो ये कंडीशन लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि जो AC है बड़ा है किससे? AB से। तो AC के सामने वाली जो कोण होगा वो AB के सामने वाली कोण से बड़ा होगा। तो AC के सामने वाला कोण ADC है, तो देखिए ADC ग्रेटर देन है ADB से। तो ये कंडीशन कहीं फॉलो कर रहा होगा। तो देखिए दिया हुआ है ADC ग्रेटर देन ADB, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।